दोस्तों आपको पता है क्यों नाच रहा है? ये आज बहुत खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि इसने दुनिया के बहुत बड़ी लैंग्वेज सीख ली, इसने बहुत बड़ी समस्या को हल कर लिया है और वो है अंग्रेजी। जैसे कि आप जानते हैं अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखने के बाद बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और ये चीज़ ने सीख ली है। ओके, इसीलिए इसको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम देखने वाले हैं आज अपने वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो आज अपनी अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की। दोस्तों जैसा आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और आपसे इंट्रोडक्शन देते नहीं आता है इंग्लिश में, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत कमी की बात है, ठीक है। इसी चीज़ को, इसी कमी को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो, ताकि आप इंट्रोडक्शन देना सीख सकें। और हाँ दोस्तों, केवल एक तरीके से नहीं, एक प्रकार के सेंटेंस नहीं, कई प्रकार के सेंटेंस के माध्यम से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकेंगे। ओके, एज बताना हुआ तो कितने प्रकार से हम एज बता सकते हैं, फैमिली के बारे में बताना हुआ कितनी प्रकार से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी फैमिली को, ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य से। यदि आप में धैर्य है तो आप सीख पाएंगे, और धैर्य नहीं है तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो अंग्रेजी पूरी अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? इतनी बड़ी अंग्रेजी, सालों लगने वाली भाषा को कैसे सीखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, हम एक एक पॉइंट को डीपली समझेंगे। दोस्तों दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाषा शुरू करने के लिए। कोई भी, अगर आप देखिए किसी से भी टॉक शुरू करेंगे, आप किसी से भी बात शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ग्रीट करेंगे, ठीक है। हेलो, हाय, नमस्ते, जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप बोलते ही हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से चर्चा शुरू करने के लिए आवश्यकता है ग्रीटिंग की। सबसे पहले तो आप ग्रीट ही करेंगे, हर व्यक्ति ग्रीट करेगा, ठीक है। फिर नेम बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, ऑक्यूपेशन बताएंगे, क्वालिफिकेशन होगी, एज भी होगी, फैमिली होगा, लोकेशन होगी, ठीक है, और हॉबीज़ होंगी। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ सकती हैं। ये बतानी पड़ सकती है स्कूल में, कॉलेज में, पार्टीज़ में, ठीक है। कहीं स्टेज में है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ सकता है अपने बारे में, या फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। कहीं किसी कंपनी में आपको इंटरव्यू है आपका, और वहाँ पे आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हुआ तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारी हेल्प ये कर देगी, आपकी बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। इसको ज़रूर सीखना ही चाहिए आपको, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये तो आपको सीखनी है, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी रखना है। क्योंकि यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाए तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ये प्रभाव कम डाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे। हाँ, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हो सकता है कुछ ही ऊपर नीचे हो जाएंगी, पॉइंट्स चलेगा, लेकिन काउंट होता है आपका कॉन्फिडेंस, किस प्रकार से आप बोलते हैं और कितने प्रभावी तरीके से आप बोलते हैं, ये चीज़ काउंट करती है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ग्रीटिंग। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं ग्रीटिंग, ठीक है। अच्छा, ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए ग्रीटिंग का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अभिवादन, है ना। आप किसी से मिलते हैं तो आप नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो वही चीज़ ग्रीटिंग कहलाती है, ठीक है। दोस्तों आप ग्रीट कर सकते हैं किसी को। आप बहुत फॉर्मल जगहों पे हैं तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग कब कहते हैं दोस्तों? टाइम दिया हुआ, देखिए आप सुबह से दोपहर के 12 के पहले, मतलब 11:59 के पहले पहले आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजता है, नून सटीक 12 बजे, बिल्कुल शार्प 12 o'clock दैट स्टार्ट्स गुड आफ्टरनून, ठीक है। वहाँ नून हो जाता है एक्चुअली, नून। तो देखिए बिल्कुल सटीक 12 बजे आप कह सकते हैं गुड नून, ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 के 1 मिनट इस साइड हुआ तो गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो आप 12 के बाद आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। ये कब तक कह सकते हैं? दोपहर के 12 से लेके शाम को 5 बजे तक आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये वाला चलेगा। और शाम को 5 के बाद से, जैसे 5 बजते हैं उसके बाद से फिर आप शुरू करेंगे गुड इवनिंग। तो आप पर निर्भर करता है कि आपका समय, जब आप किसी को अपना परिचय दे रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो समय क्या था, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखें। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं, यदि आप इंटरव्यू में नहीं हैं या इंटरव्यू में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, इंटरनेशनल तरीका बन चुका है, ठीक है। तो आप नमस्ते भी कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं, इसमें कोई समय की समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जब आप नमस्ते बोलें तो ध्यान रखें, मन में ये रखें कि प्रभाव आपका पड़ने वाला है, ठीक है। आप कमज़ोर ना पड़े। यदि आप मन में कमज़ोर पड़े नमस्ते को लेकर, तो हो सकता है उनका प्रभाव आप पर पड़ जाए। तो आपको प्रभाव डालना है, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहें नमस्ते, ठीक है। प्रभाव पड़ना चाहिए। ये बात आपके ऊपर होती है कि किस प्रभाव से आपने इस बात को कही है। कई बार बातों में प्रभाव नहीं होता है, आपके कहने के तरीकों में प्रभाव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं
इन तरीकों पे फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल तरीके हैं, आप इनको हर जगह नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो, हाय, व्हाट्सएप, ये चीज़ें सारी चीज़ें कहाँ चलती है? दोस्तों के साथ इनफॉर्मल जगहों पे चलती हैं। फॉर्मल जगहों पे इनका उपयोग ना करें। आप किसी टीचर के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ नहीं कह सकते हाय सर, कितना अजीब लगता है। आप खुद सोच के देखिए, किसी से कहेंगे हाय सर, हाय मैम, थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, इनफॉर्मल लगता है। भाई थोड़ा फॉर्मल रहें, ओके। इन जगहों पे हमने कई बार क्या होती है, हमने मास्क पहना होता है, ठीक है, टीचर के सामने आएंगे तो एक फॉर्मल वाला मास्क पहनेंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ रहेंगे तो इनफॉर्मल वाला मास्क पहनेंगे, ठीक है। दोहरी कई प्रकार की ज़िंदगियाँ जीते हैं, तो इनफॉर्मल चीज़ें हैं ये, बिल्कुल यूज़ ना करें। दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो एक थंब इम्प्रेशन बनता है, ठीक है, लाइक का, इनकी जैसे। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट आप बताएंगे अपना नेम, नाम, ठीक है। अच्छा, नाम बताने के तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप बता सकते हैं। आप सबसे पहला तरीका ये ले सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम अमित कुमार, या जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आप अपना नाम चेंज कर देंगे, मतलब जो भी नाम है आप आपका वो यहाँ रखेंगे, आई एम जो भी नाम है रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है दोस्तों माई नेम इज़, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप रख सकते हैं। माई नेम इज़ अमित कुमार, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है बताने का ये वाला, दूसरा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। आप इस प्रकार से बता सकते हैं, माई नेम इज़, जो भी नाम है आप रख सकते हैं, ठीक है। पहला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तीसरा भी बता सकते हैं, तीसरा दिस इज़ अमित कुमार, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तीसरा ज़्यादा सूटेबल तब माना जाता है कि जब आप स्टेज वगैरह में हैं, बड़ी जगहों पे हैं, है ना, भीड़ है आपके सामने, आप वहाँ बोल सकते हैं दिस इज़, ठीक है, वहाँ पे आप बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक एटीट्यूड, थोड़ा सा इमेज बड़ी हो जानी चाहिए, ओके। तो ऐसा हम यूज़ करते हैं। बाकी ये दो बहुत अच्छे तरीके। हाँ दोस्तों, खास बात, ये जो तरीका है आपने सुना होगा माई सेल्फ अमित कुमार, ऐसा कई बार कुछ लोग के मुंह से सुना जा सकता है, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं, इस सेंटेंस को आप बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि यदि आपने इसको कहा तो एक सेंटेंस गलत होगा दोस्तों। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो माई सेल्फ है ये एक इम्फेटिक प्रोनाउन है दोस्तों, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों है, दोनों प्रकार से काम करता है। इसको सब्जेक्ट में इस प्रकार से इंट्रोडक्शन के लिए रखना गलत होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कभी ना बोले ये गलत सेंटेंस है, इसको तो इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ना बोलें आप। इन तीन तरीकों को यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बेहतर तरीका हमने कहा था दूसरा वाला है, माई नेम इज़, ठीक है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको बोल सकते हैं, जो भी नाम है आप रख लें, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट आप बता सकते हैं प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और कंपनी। तो आप इनके बारे में बता सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे आप बताएंगे। अच्छा, ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे आप व्यस्त रहते हैं, ठीक है, मतलब हो सकता है इनकम ना हो लेकिन वहाँ पे आप व्यस्त रहते हैं। जैसे एजुकेशन है ना, स्टूडेंट होना, वहाँ पैसा तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी आप वहाँ व्यस्त रहते हैं, ठीक है, वो आपका ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशन मतलब जहाँ से आपको इनकम आती है, ठीक है, पैसा आता है। दोस्तों आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम अ सेल्स मैनेजर, ठीक है, एट महिंद्रा। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इन ना लगाएं दोस्तों। यदि आप इन लगा रहे हैं तो थोड़ा सा गलत माना जाता है, तो वहाँ पे एट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई एम अ सेल्स मैनेजर एट महिंद्रा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई वर्क फॉर रिलायंस, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं आई वर्क फॉर, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं। आई वर्क एट रिलायंस या फिर आई वर्क फॉर रिलायंस, ये दोनों सही है, ठीक है। तो आई वर्क फॉर रिलायंस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आप चाहें तो पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। आई वर्क एज अ सेल्स मैनेजर, जैसे हमने यहाँ पे ही बताया था, आई वर्क एज अ सेल्स मैनेजर फॉर रिलायंस, ठीक है, मैं रिलायंस के लिए सेल्स मैनेजर से काम करता हूँ, ठीक है, मैं सेल्स मैनेजर के जैसे के तौर पे काम करता हूँ। या फिर आप, यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, बहुत सरल सी बात है, आप कह सकते हैं। या फिर यदि आप कुछ और हैं इनके अलावा, आप खुद का आपका काम है, प्राइवेट है, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, जो भी आप हैं आप बता सकते हैं, बहुत आसानी से इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छा लगा वो पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट आप बता सकते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन बताने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे यदि आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं और ग्रेजुएशन डिग्री मिलने वाली है, मतलब आप कर ही रहे हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। अबाउट टू का मतलब होता है कि कोई काम आप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, ठीक है। या फिर आपने डिग्री ले ली है तो फिर आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं आई हैव
BA डिग्री, ठीक है, जिसमें भी हो, जिस सब्जेक्ट में हो आप यहाँ बता सकते हैं आई हैव BA डिग्री इन, है ना, आप जिस विषय में हो आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं, या फिर यदि आप कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे देखा हुआ तो आप कह सकते हैं आई हैव डन BA फ्रॉम, तो आपने कहाँ से किया हुआ ये आप बता सकते हैं, आई हैव डन BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ से भी आपने BA किया हुआ है वहाँ आप बता सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं करेंटली, यदि आप कर रहे हैं, है ना, यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं अभी, ओके, तो आप कह सकते हैं करेंटली, मतलब फिलहाल अभी, करेंटली आई एम परसुइंग, इस प्रकार से भी बोला जाता है, परसुइंग बहुत चलता है तो आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आप इस बात को भी ऐसे कह सकते हैं। हाँ, या फिर अभी कोई कोर्स इनके अलावा कुछ कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं करेंटली आई एम टेकिंग अ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स, है ना, आप ऐसे कह सकते हैं करेंटली आई एम टेकिंग अ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे सेंटेंस हैं, आप आपको जो भी सूटेबल है आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एज बता सकते हैं, और एज बताने का सबसे आसान तरीका है, आप कह सकते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं। ओल्ड का मतलब यहाँ पुराना नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मैं 25 साल का हूँ, ठीक है। अंग्रेज ब्लंट होता है, वो सीधे कहता है मैं 25 साल पुराना हूँ, लेकिन आपने कहा है मैं 25 साल पुराना हूँ हिंदी में। हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना करें, ये हमेशा से मैं शुरू से कहता आया हूँ कि वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप फंसने वाले हैं। हम हमेशा पहले अंग्रेजी लिखते हैं फिर उसकी हिंदी निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन हमने नहीं किया है कभी, संभावित हिंदियाँ निकाली हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई एम 25, शॉर्ट में कह सकते हैं आई एम 25, इसका मतलब मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ, अपनी कीमत नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आई एम 25 में 25 का हूँ। हाँ, लेकिन यदि मैं कहूँगा ये 25 का है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसकी कीमत बता रहे हैं, ठीक है। ये 25 का है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, आप खुद समझ जाएंगी, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये तो पुराना तरीका हो गया, आप नया तरीका अपना सकते हैं। नया तरीका और बहुत ही प्रभावी है, आप कह सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, ठीक है। और इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं अर्ली, मिड और लेट। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, आप ऐसा कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, इसका मतलब मैं अभी 20 की शुरुआत में ही हूँ। जैसे कि अभी आप हो सकते हैं 12-13 साल के होंगे, ठीक है। अच्छा, अर्ली कब लगा सकते हैं, तो अर्ली आप लगा सकते हैं जैसे यदि 30s की बात करें, मैं कहूँ कि आई एम इन माई अर्ली 30s या फिर अर्ली 20s, तो यदि आप अर्ली 20s कहते हैं तो अर्ली 20s आप कहाँ से लगा सकते हैं, 11 से लेके 13 तक आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, ठीक है, अर्ली। और यदि मिड 20s कहते हैं आप, मिड 20s, तो फिर आप लगा सकते हैं 14 से 16 तक, ठीक है, 14 से 16 तक आप लगा सकते हैं कि आई एम इन माई मिड 20s, ठीक है। आई एम इन माई लेट 20s, तो फिर आप लगा सकते हैं 17 से 20 तक, ठीक है, आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s। यही चीज़ चलती है 30s में भी, ठीक है, मतलब कि फिर आप कहाँ से लगाएंगे, 31 से आप लगा सकते हैं 23 तक, ठीक है। आई एम इन माई अर्ली 30s, आई एम इन माई लेट 30s, आई एम इन माई मिड 30s, ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आप हिसाब यहाँ से लगा के बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब 3-3 साल का थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, बहुत ही प्रभावी तरीका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको एट अ टिप कहा जाता है ना, इसको इतना याद करना है कि इट शुड बी एट अ टिप ऑफ ए टंग, ठीक है, ऐसे याद करना है। आप यहाँ बोल सकते हैं मिड का, आई एम इन माई मिड 20s, यहाँ 20s लगाना ना भूलें दोस्तों, ठीक है, 20s। या फिर आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s, ऐसे आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s, ठीक है दोस्तों। यहाँ माई नहीं लगा हुआ, माई लगा दें आप यहाँ पे, आई एम इन माई अर्ली 20s, ठीक है, इन माई मिड 20s, इन माई अर्ली 20s, लेट 20s एक्चुअली, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको यदि आप याद करते हैं तो काफ़ी बदलाव आप महसूस कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक थंब यहाँ पे ही बनता है इनकी तरह। दोस्तों अगला पॉइंट है अपनी फैमिली के बारे में बताना, ठीक है दोस्तों। बहुत सरल है, आप सबसे लेटेस्ट तरीका बता सकते हैं, लेटेस्ट या फिर बहुत एडवांस तरीका है, आप चाहें तो बता सकते हैं
देखिए वैसे तो आपने सुना होगा देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है, ये तरीका आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है आप ये बोलें आई एम अ फैमिली ऑफ 4, ठीक है, मतलब मेरे परिवार में 4 लोग हैं कुल मिला के, मुझे मिला के, ठीक है, आई एम अ फैमिली ऑफ 4, या फिर वी आर अ फैमिली ऑफ 4, आप ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये तरीका तो आप सुनते ही आ रहे हैं कि देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, अब आप अपने भाई बहनों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, वैसे तो आप बता सकते हैं वी आर अ फैमिली ऑफ 4 मदर फादर एंड 2 सिबलिंग्स, ठीक है, 2 सिबलिंग्स। अच्छा, आप ये कह सकते हैं आई एम वन ऑफ 2 सिबलिंग्स, मैं 2 सिबलिंग में से एक हूँ। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ठीक है, इसमें कोई जेंडर का ऐसा कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, आप भाई बहन में से ऐसा कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम वन ऑफ 2 सिबलिंग्स, मतलब 2 में से मैं एक हूँ, ठीक है, दोनों में से मैं भी एक हूँ। या फिर घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप कह सकते हैं आई एम दी एल्डेस्ट या फिर यंगेस्ट। एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा और यंगेस्ट मीन सबसे छोटा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम दी एल्डेस्ट या फिर यंगेस्ट सन या फिर डॉटर, जो भी हैं, ओके, ऑफ माई पेरेंट्स, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे नंबर के बड़े हैं या दूसरे नंबर के सबसे छोटे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम दी सेकेंड एल्डेस्ट। सेकेंड एल्डेस्ट मतलब दूसरा सबसे बड़ा, मुझसे भी बड़ा एक है और उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है, तो आई एम द सेकेंड एल्डेस्ट या फिर सेकेंड यंगेस्ट, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे भी एक छोटा एक और है, मैं सबसे छोटे में सेकेंड नंबर पे हूँ, ठीक है, ठीक है, तो आई एम द यंगेस्ट सन या डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, आप ऐसे बता सकते हैं। या फिर यदि आप इकलौते हैं तो फिर आप कह सकते हैं आई एम दी ओनली चाइल्ड सन डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, जो भी हैं आप बता सकते हैं, या चाइल्ड बोल दें, उसमें ऐसा कोई सन डॉटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओके, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आप बता सकते हैं लोकेशन, ठीक है, देखिए लोकेशन बताने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर इतनी सारे सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, यू नो, आप ऐसा कह सकते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई। या फिर आई बिलोंग टू मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, मैं मुंबई से संबंध रखता हूँ, ओके, आई बिलोंग टू मुंबई कह सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक है बी वर्ब का सेंटेंस, एक है एक्शन वर्ब का, ठीक है, बी वर्ब मतलब एमिजार का सेंटेंस है, आई बिलोंग टू मुंबई, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे टू लगाना ना भूलें, ठीक है, आई बिलोंग टू मुंबई। हाँ, अगला आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम मुंबई, आप ऐसा भी कह सकते हैं, वैरायटी है आपके पास। या फिर आप यदि ये बताना चाहें आपका जन्म और आप कहाँ पले बड़े हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि आई वॉज बॉर्न, ठीक है, आई वॉज बॉर्न एंड रेस्ड इन मुंबई, मेरा जन्म और मैं बड़ा कहाँ पे हूँ, मुंबई में ही हुआ हूँ, ठीक है, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है और रेस्ड मीन्स मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, रेस्ड इन मुंबई, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आप पले बड़े नहीं हैं, आप पले बड़े कहीं और हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप ऐसे कह सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन मुंबई बट रेस्ड इन दिल्ली, मेरा मुंबई में जन्म हुआ है लेकिन मैं बड़ा कहाँ हूँ, इन दिल्ली। हाँ, रेस्ड की जगह आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी हैं कि आप यहाँ ग्रू अप लगा सकते हैं, मतलब कि आई वॉज बॉर्न इन मुंबई बट ग्रू अप इन दिल्ली। ग्रू अप मीन्स बड़ा हुआ, इसका मतलब भी बड़ा हुआ, इसका मतलब भी बड़ा हुआ, इसका मतलब भी पला बढ़ा बड़ा हुआ, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन मुंबई बट ग्रू अप या ब्रॉट अप इन दिल्ली, ठीक है, ब्रॉट अप मीन्स पला बढ़ा, लेकिन मैं पला बढ़ा हूँ दिल्ली में, तो आपके पास इसका भी ऑप्शन है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सटीक है, बहुत ही प्रभावी है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई लिव इन दिल्ली। हाँ, यदि आप वहाँ कहीं प्लेस से हैं, जैसे मुंबई से हैं, लेकिन अभी आप कहीं और रह रहे हैं, तो फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, लिव इन दिल्ली, तो ये आप ऐसा कह सकते हैं, लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ओके। तो इस प्रकार के तरीके काफ़ी प्रभावी होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेंटेंस आपकी जुबान से आसानी से निकलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट हैं हॉबीज़, ठीक है, अगला पॉइंट हमारा हॉबी का है, आप हॉबीज़ बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, पुराना तरीका आपने सुना हुआ है, आप बोल सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग, रीडिंग बुक्स, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा ना इस वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं, यदि आपको हॉबी बतानी है तो आप कह सकते हैं आई एम अ बिग फैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, आप ऐसा कह सकते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खेलता भी हूँ, देखना भी पसंद करता हूँ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम अ कीन क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, उत्सुक,
मैं बहुत ही उत्सुक क्रिकेट प्लेयर हूँ, आई एम अ कीन क्रिकेट प्लेयर, आप ऐसा कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट वेरी मच, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, स्विमिंग, रीडिंग बुक्स एंड गोइंग टू एडवेंचरस ट्रिप, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हैं, तो आप फॉन्ड ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर लाइक या फिर लव लगा सकते हैं, ठीक है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग वॉलीबॉल, ठीक है। तो जो भी आपको खेलना पसंद है, जो भी करना पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर आई एम अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन याद करना और डेली रूटीन को प्रिपेयर करना, ठीक है। यदि आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आपको खुशी बहुत होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं पाएंगे। हमने शुरू में ही कहा है कि पढ़ना अलग बात है और सीखना अलग बात है ना। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के ढेर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप पा सकें। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।